हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ऑटिज्म एंड स्पीच थेरेपी पे। तो आज का मेरा एक टॉपिक है लाइक हैंड फ्लैपिंग। हैंड फ्लैपिंग क्या होती है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। और ये मोस्टली जैसे पेरेंट्स होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं कि उनके बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं। अब पहले हैंड फ्लैपिंग होता क्या है ये समझना पड़ेगा। तो हैंड फ्लैपिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि जो मोस्टली अगर ऑटिज्म के बच्चे के होते हैं वो करते हैं, या वैसे नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑटिज्म में जो कि ज़्यादा करते हैं। अब हैंड फ्लैपिंग में क्या होता है, जैसे कि अपने फिंगरों के साथ ऐसे ऐसे जैसे होता है, ये कलाइयों को ऐसे हिलाना, या एल्बो के साथ ऐसे ऐसे आपको हिलाना। ये फिंगर होते हैं, फिंगरों के साथ ऐसे खेलते हैं। या इसके अलावा मैं जैसे और चीज़ें बताऊँ, जैसे फैन चलता है, फैनों को देखते रहना, किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को वो देखते रहना। काफ़ी सारी जैसे ये एक्टिविटीज़ होती है ना, तो उनको कहते हैं। तो बच्चा जैसे कि अब ये करते क्यों है बच्चे। अब जो पेरेंट्स होते हैं हम तो परेशान होते हैं, या बच्चा हमारा तो जब देखो जब ये हाथ हिलाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। अब बच्चों में कुछ दिक्कत नहीं है, वो एक्चुअली अपनी नीड एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब ये होती क्यों है हैंड क्लैपिंग, ये जो सारी मैंने एक्टिविटी बताई, या अपने आंखों को उल्टा सीधा घुमाना, इसी चीज़ें करना, एक्चुअली सेंसरी इशू के कारण होता है। सेंसरी में क्या होता है, एक तो अब इसमें जैसे कि मैं बताऊं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चा है जो वो अपनी वो एनवायरनमेंट के साथ ढलना चाहता है, अपने आप को शांत करना चाहता है, तो वो इसलिए हैंड क्लैपिंग करता है। अब एग्जांपल में बात बताऊं, जैसे कि वो अपने इमोशनल को एक्सप्रेस करना चाहता है। अगर बच्चा हैप्पी है, जैसे कि वो टीवी देख रहा है, कोई उसने लाइक अपनी फेवरेट पोएम देख ली, या कोई मूवी देख रहा है, वो कार्टून देख रहा है, कुछ भी, तो वो खुश हो गया, तो वो खुशी से क्या करेगा, अपने हैंड क्लैपिंग करेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें जो मैं देखना चाह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, राइट्स, ठीक है। या फिर वो सैड होगा तो वो जब भी करेगा ऐसे। और या मैं ऐसे बताऊं, जैसे कि वो बच्चा अगर फ़ोन चला रहा है, ठीक है, मम्मी ने आके उसका फ़ोन अचानक से छीन लिया, तो वो गुस्सा हो गया, गुस्से में भी वो फिर हैंड क्लैपिंग करेगा। अब वो बोल तो पा नहीं रहा है, नॉन वर्बल तरीके से भी नहीं कर पा रहा, बोलता है नहीं, तो वो अपने ये थ्रू के थ्रू बता रहा है कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, या मैं गुस्सा हूँ, इस तरीके से करके अपनी हैंड क्लैपिंग करके। तो ये चीज़ें होती है। अब पेरेंट्स क्या होते हैं, इस चीज़ के लेके बच्चों को बड़े परेशान होते हैं, जैसे कि अगर वो कभी बाहर जाते हैं किसी शादी पार्टी या घूमने में, बाकी बच्चे तो नॉर्मल है, अब उनका बच्चा हमेशा ऐसे कर रहे हैं, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा फील करते हैं, यार बाकी सारे बच्चे तो खेल रहे हैं, हमारा बच्चा तो ऐसे हैंड क्लैपिंग कर रहा है, कभी फिंगरों के साथ खेल रहा है, तो बड़ा अजीब सा वो फील करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ऑकवर्ड या थोड़ा सा और फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेके चलो तो एक पॉजिटिव भी ये होता है वे। अब बस ये नहीं कि आप पॉजिटिव वे पे आप समझ लो कि बहुत अच्छी बात होती है अच्छी बात। हम ये भी है कि बच्चे को हमें से मना करना चाहिए, बट ऐसे नहीं कि क्यों कर रहे हो, बच्चे को डांटना मत करो, ऐसे आप हाथ क्यों ला रहे हो, ये मत करो वो मत करो, तो बच्चा समझेगा नहीं। आपको इसको हटाने के लिए दूसरे काफ़ी तरीके हैं, जो बच्चे को आप धीरे धीरे इस तरीके से आप हटा सकते हो। बच्चा तो क्या है, वो मजबूर है, एक तो अपनी वो नीड एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका बता रहा है। आप बच्चे की ज़रूरत को समझो, वो क्या चाह रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। अगर वो हैप्पी है तो इसलिए वो कर रहा है, तो अगर वो हैप्पी है तो उसको सिखाओ, अगर हैप्पी है तो वो बोलेगी, उसको बोलो अगर आप हैप्पी हो, आर यू हैप्पी, आप बहुत खुश हो, इस तरीके से वो हटाएंगे। कैसे धीरे धीरे ये हैंड क्लैपिंग करना वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें होती है हैंड क्लैपिंग का करना। तो अगर आप ये चीज़ें हैं मैंने जैसे बताया आपको हैंड क्लैपिंग करना, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक करना चाहिए। अब ये ऐसा तो नहीं जैसे आप बच्चे के साथ बैठो, उसे आप अपने एक, पहले तो बात है कंफर्ट जोन में लेके बैठो, एक कमरा एक डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इसकी एक्टिविटी, कुछ ऐसी सारी एक्टिविटीज होती है जो आप ये हैंड क्लैपिंग धीरे धीरे, एकदम से तो छूटेगी नहीं, आप चाहोगे टाइम लगेगा, बट हाँ डेफिनेटली छूटेगा। और वो कैसे छूटेगा, बच्चे को एंगेज आप करोगे जब, पहले आप बच्चे में ये चेक करो कि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को या कमांड को फॉलो कर रहा है, जो भी आप बोल रहे हो कि ये लेके जाओ, ये लेकर आओ मेरे लिए, या वहाँ किचन में जाओ, ये चीज़ें रख दो, रिमोट दे दो मुझे। अगर वो आपकी इंस्ट्रक्शन कमांड फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है और हैंड फ्लैपिंग में अपनी फिंगरों और जो साथ वैसे खेल रहा है, फैन को देखता रहता है बस, तो फिर टेंशन की बात है कि हाँ भाई बच्चे में तो ऑटिज्म है, तो ये इसलिए चीज़ें कर रहा है। अब इग्नोर कैसे करना है, ये आदत हमें कैसे छुड़ानी है, वो ऐसे करेंगे हम कि लाइक एक्टिविटीज़ के थ्रू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे को कमरे में लेके बैठ गए, तो वो सिंपल सी बात है, ज़रूरी नहीं कि आप बिठाओ तो वो आपके साथ बैठेगा आधे घंटा, वो 5 मिनट दे स्टार्टिंग में आपको, ठीक है। तो आप उसमें ये भी नोट करो कि उसने फर्स्ट डे में उसकी सिटिंग कितनी हुई। अगर 5 मिनट हुई है तो नेक्स्ट आप डे करोगे तो 10 मिनट भी देगा वो, धीरे धीरे करके 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा,
ऐसे डे बाय डे वो टाइम होता है। और जैसे ये टाइम होगा तो सिंपल सी बात है, हैंड क्लैंपिंग भी ऐसे धीरे 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 वो भी दूर होती जाएगी। और वो कैसे, आप जब एक्टिविटी कराओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिविटी जैसे कोई भी करवा रहे हो, जैसे कि एनिमल वॉक करवाओ आप उनके साथ, या जैसे कि घर की कोई एक्टिविटीज है, जैसे पौधों में पानी डालना, अपने घर के कामों में इन्वॉल्व कराओ, पजल करवा रहे हो आप, कोई भी चीजें करा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे वो करवा रहे हैं तो वो उसमें वो एंगेज होता जाएगा। वो धीरे धीरे फिर वो, अगर वो जैसे इमोशनल को अपने एक्सप्रेस कर रहा है, इस तरह की मैं हैप्पी हूँ या मैं एंग्री हूँ, तो आप उसको बुलाओ कि आप हैप्पी हो, तो हैप्पी करके आप स्माइल करते हैं। सैड हो तो ऐसे बोलते, गुस्सा आता है तो जरूरी नहीं है ये हाथ हिलाना, धीरे धीरे करके आप उन बच्चों को ऐसे आप बताते रहो। तो टाइम लगेगा, बट हाँ टाइम टाइम के साथ उनको पता चल जाएगा और ये धीरे धीरे आदत छूटती जाएगी। और ये आपको परेशान होना और आपको थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करने की जरूरत नहीं है कि हाँ बच्चे बाकी आपके नॉर्मल, आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ आपके बच्चे में थोड़ी कमी है, हाँ बट टाइम के साथ वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। और वो कैसे होगी, जब आप अपने बच्चे के साथ काम करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जो कोई डॉक्टर जो थेरेपिस्ट नहीं कर सकता, एज ए पेरेंट्स आप ही कर सकते हो। आप ही को टाइम देना पड़ेगा आपके बच्चे को, जब भी टाइम के साथ ये इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ है, आप बच्चे के साथ टाइम दो, काम करो, बच्चे को एंगेज, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखो। ये आपकी हैंड फ्लैपिंग हो गई, फिंगरों के साथ खेलना हो गया, जिसे हम अगर हैंड फ्लैपिंग करते हैं ना, इसे हम अगर बोले कि स्ट्रीमिंग बिहेवियर भी कहते हैं। स्ट्रीमिंग बिहेवियर में एक चीज़ें को, जो रिपीटेड चीज़ें होती है ना, वो रिपीट करता रहता है बच्चे, तो आप उसको इस लैंग्वेज में भी सिंपल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चे के साथ काम करो, आई एम डेफिनेटली श्योर रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे बच्चे के साथ, तो ऐसे नहीं, आप गुस्सा करने से, बच्चे को डांटने से, मारने से वो चीज़ें नहीं होगी। बच्चे को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अब ये नहीं कि आप अपना गुस्सा दिखाओ, बच्चे को मारो वारो, तो बच्चे की आदत छूट जाएगी। नहीं, आपको काम करना है तो पेशेंस रखें बच्चे के साथ। ठीक है, तो धीरे धीरे बाय स्टेप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, काम में इन्वॉल्व करो। जितने ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करोगे, उनको सिखाओगे, क्योंकि उनको तो सेंसरी की नीड भी होती है। और नीड क्यों है वो, क्योंकि वो मजबूर है, उसको चाहिए कि अपने एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन वो एक्सप्रेस कर सके, बता सके सबको, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी। अब उसको आती तो है नहीं, कि उसको स्पीच है नहीं, वो प्रॉपर बोल नहीं सकता, तो वो किस तरीके से आपको उस पर काम करना है, आपके स्पीच पे ये सारी हैंड क्लैपिंग आपको उसके धीरे धीरे कैसे हटानी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। सारी एक्टिविटीज आप कर पाओ, स्पीच के लेके आप काम करो, ताकि उसको पता चल जाए आपका इमोशनल एक्सप्रेस करना है तो हैप्पी हो, सैड हो, गुस्सा, तो कैसे बताना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपकी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट में करिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों को, और भी पेरेंट्स को ये मेरी वीडियो मिल सके और उनको भी हेल्प मिले। और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।